तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग क्लास 10th के टॉपिक्स चैप्टर्स नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं, कब कहेंगे कि ये जो नंबर जो सीरीज दिया हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब कहेंगे क्या कि वह जो सीरीज दिया हुआ है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक अर्थमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इस चैप्टर को डिस्कसिंग करने वाले हैं कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है एक ऐसा नंबर सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जो नंबर सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। आते हैं सबसे पहले इसके लिए क्या होता है कि A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक क्या हो, ये है दिया हुआ है। और क्या होना चाहिए कि AP में तभी हम लोग कहेंगे कि ये जो टर्म है AP में है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, ये क्या है इक्वल टू D4, ये क्या हो एक दूसरे के बराबर होगा, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है में ये नंबर सीरीज दिया हुआ है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यह जो सीरीज है और कैसे चेक करेंगे कि ये जो सीरीज दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो D1 को चेक करने के लिए क्या करते हैं कि A2 माइनस A1, ठीक है। D2 को चेक करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे A3 माइनस A2, D3 को चेक करने के लिए A4 माइनस A3 एंड D4 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग A5 माइनस A4, ये चीज़ है चेक करने के लिए कि किस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये जो नंबर सीरीज दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और कौन नहीं है। आते हैं सबसे पहले हम लोग एक टर्म लेते हैं, एक नंबर सीरीज लेते हैं, वो क्या हो एपी में हो, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं अच्छी प्रकार से जानकारी लेते हैं। आते हैं सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ले लेते हैं। कोई नंबर 2 है, 2 से 4 बढ़ रहा है, अब 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से क्या बढ़ रहा है 10 और डॉट डॉट इनफिनिटी दी जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग को चेक करना है कि ये जो नंबर सीरीज दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इसको क्या मानना होगा A1 क्या है, A1 2 है, दैट मीन्स क्या है फर्स्ट टर्म जो पहला पद कहते हैं, ये पहला पद है। और सेकेंड टर्म क्या है A2 क्या है 4 दिया है, A3 क्या दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ, A4 8 और A5 क्या मान लेंगे 10, ये सब पद का नाम है। A1 दैट मीन्स फर्स्ट टर्म, ये A2 दैट मीन्स सेकेंड टर्म, A3 दैट मीन्स थर्ड टर्म्स एंड A4 दैट मीन्स फोर्थ टर्म्स
एंड A5 दैट मीन्स फिफ्थ टर्म्स। अब हम लोग को चेक करना है कि यह जो टर्म दिया हुआ है AP में है या नहीं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो टर्म है वो AP में है? तो सबसे पहले हम लोग D1 और D2 का वैल्यू निकालते हैं। D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। E2 क्या दिया है E2 4 दिया हुआ। E2 क्या दिया हुआ है 4 दिया है। अब माइनस कर देंगे कितना A1 W2 इक्वल टू 2। D1 का वैल्यू कितना आ गया 2। D2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। D3 के लिए क्या करना होगा A4 माइनस A3। A4 क्या है तो A4 दिया हुआ है कितना 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। D4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 माइनस A4 इक्वल टू कितना है 10 माइनस 8 इक्वल टू कितना है 4। इस स्थिति में देखते हैं कि सारा जो ये जो D का कॉमन डिफरेंस जितने भी है सभी टर्मों के बीच जो अंतर है कितना है वो डिफरेंस 2 का है। अब हम कह सकते हैं कि D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू D4 दिस नंबर सीरीज आर इन द फॉर्म ऑफ AP। ये जो नंबर सीरीज है वो क्या है AP के फॉर्म में है। इस प्रकार से NCERT में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक नंबर का क्वेश्चन एक बहुत ही पूछा जाता है कि ये जो AP में है सबसे पूछा जाता है इसको ये AP में है या नहीं। AP दिया हो रहा था और इसका फर्स्ट टर्म लिखने के लिए और कॉमन डिफरेंस के लिए लिखने के लिए आता है। सबसे पहले पूछे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग पहले जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। कहता है कि कुछ नंबर दिया रहता है, नंबर दिया रहता है 5 दिया रहता है 7 9 11 डॉट डॉट इस प्रकार से, ठीक है। कहता है कि इसमें फर्स्ट टर्म कहता है राइट, क्या कहता है राइट फर्स्ट टर्म, राइट फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। जो AP दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर दिया है उसमें क्या है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म दैट मीन्स पहला पद, तो फर्स्ट टर्म हम लोग लिखेंगे किस प्रकार से फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए तो D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 7 और A1 क्या है 5 करेंगे तो कितना आएगा 2 और यही क्या कहलाता है आंसर। फर्स्ट इस प्रकार से पूछा है और एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि A1 और A2 का वैल्यू दिया रहता है और फर्स्ट फोर्थ टर्म राइट फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म्स एंड 3 टर्म्स इस प्रकार से लिखने के लिए बोला जाता है। कहता है कि गिवन दिया रहे गिवन A1 इक्वल टू 5 D इक्वल टू कितना 3 राइट, तो कहेगा कि राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म इक्वल टू A1 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म्स, तो राइट फर्स्ट फोर्थ टर्म कैसे फर्स्ट फोर्थ टर्म A1 तो दिया हुआ है क्या है 5, A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा A1 प्लस D, ठीक है, और A3 निकालने के लिए क्या करना है A2 प्लस D और A4 निकालने के लिए क्या करना होगा A3 प्लस D को ऐड करना होगा। तो A1 कितना है 5, D कितना दिया है 3, 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा।
क्या इसका वैल्यू ए टू का अब थर्ड निकालने के लिए ए टू प्लस डी, ए टू कितना है 8 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो इतना हो जाएगा 11। ठीक है, और 3 11, 5 3 और 8 3 11। अब क्या कहा ए4 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले कि ए4 निकालने के लिए ए3 कितना आया है 11 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ए1 हो गया, ए2 हो गया, ए3 ए4। तो हम लोग हेंस में लिख सकते हैं कि पहला जो एपी का जो टर्म दिया हुआ है 5, इसके बाद 8, इसके बाद 11, इसके बाद 14 डॉट इन्फिनिटी तक इस प्रकार से जा रहा है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।